शादियों के सीज़न में घर में फंक्शन हो या फिर आपके ऐसे पड़ोसी जो बिल्कुल घर जैसे हों, उनके यहाँ जाने के लिए रेडी होने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज मैं इसी के लिए रेडी होने वाली हूँ। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और मुझे जाना था हल्दी के फंक्शन में। बहुत ही अच्छे हमारे बहुत पुराने फ्रेंड हैं उनके यहाँ। तो बस मैं मेकअप करने जा रही थी। मैंने सोचा चलो कैमरा लगा लेती हूँ और आप सबके साथ अपना रियल मेकअप लुक शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको आउटफिट भी दिखा दिया कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैंने 2 चीज़ें निकाली थी। यहाँ पर मैं स्किन केयर करते जा रही हूँ, आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा भी रही हूँ कि कौन कौन से हैं। तो मैं बताती जाती हूँ आपको पूरी कहानी। तो मैंने कैमरा लगा लिया था और मैंने 2 चीज़ें निकाली थी। एक तो मैंने हल्दी फंक्शन के पर्पज़ से येलो कलर की साड़ी निकाली थी, बट मुझे मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा हैवी ऐसी साड़ी नहीं थी जो हल्दी फंक्शन के लायक हो परफेक्ट। बट मैंने जो निकाल कर रख लिया था, सोचा था कुछ इसके साथ करूँगी। एंड ये सारा जो सामान है मेकअप का एंड ज्वेलरी वगैरह जो भी है, 2 दिन का फंक्शन हमें अटेंड करना था, एक हल्दी का और उसके अगले दिन शादी का। तो मैंने सारा कुछ निकाल कर पहले से रख लिया था, क्योंकि मेकअप का सामान जब आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना, हम इन्फ्लुएंसर्स के पास हो जाता है, तो फिर कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ करें कौन सा नहीं, उस समय कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। वो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने सारा कुछ निकाल कर रख लिया था दोनों दिनों के लिए। कौन सा जो है मेकअप मुझे लगाना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी, कौन सी चूड़ियाँ पहननी, सब मैंने निकाल कर रख लिया था। तो मुझे थोड़ा सा इजी हो गया था। एंड हाँ, जो मैं बता रही थी, तो येलो साड़ी तो मैंने निकाली थी, बट उतनी ज़्यादा हैवी लग नहीं रही थी जो मैं फंक्शन में पहन सकूं। वैसे तो बाद में मैंने जो है आने के बाद एक बार उसको ट्राई किया था, लग वो भी अच्छी रही थी, बट जो मैं आउटफिट पहन कर गई थी वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप भी ज़रूर बताना, वीडियो के एंड में आप देखोगे ही। वैसे तो मैंने रील्स शेयर करी दी आप सबके साथ, आपको पता ही होगा कि मैंने क्या पहना था, बट फिर भी आप ज़रूर बताना एक बार लास्ट में वीडियो के, जब आप दोनों लुक देख लोगे, कि कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है सारा कुछ, मतलब टोनर और क्रीम, मॉइस्चराइज़र सारा कुछ लगा लिया था। मैंने मम्मा अर्थ की लूमी क्रीम भी लगाई थी फाउंडेशन से पहले, एंड फिर प्राइमर एंड फिर फाउंडेशन के साथ भी मिलाकर लगाई थी। और अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ अच्छे से टाइम लगाकर। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हल्दी का फंक्शन है तो हमें येलो ही पहनना है, मेहंदी का फंक्शन तो हमें ग्रीन ही पहनना है। बट पहले ऐसा होता था कि लोग मतलब एक ड्रेस कोड या कलर कोड दे देते थे, अब कोई देता नहीं है। बट लोग अपने आप से ही वो कलर पहनना पसंद करते हैं जैसा फंक्शन होता है। बट अब चूँकि मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा अलग कुछ स्पेशल पहनूं, साड़ी तो हम कई बार ऐसे पहनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना एक लहंगा पहनूंगी जो कि बहुत ही लाइट वेट है, सैटन का है, और काफ़ी टाइम से मैंने उसको मंगा कर रखा हुआ, तो मैंने उसको कभी पहना भी नहीं था। तो होता है ना कि कई बार आप कोई चीज़ मंगा कर रखते हो तो वो देखते देखते ही लगता है काफ़ी टाइम हो गया है, और देखते ही देखते वो पुराना सा लगने लगता है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरा ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और टूटने भी लग गया है, तो बड़ी मुश्किल से मैं इसको लगा रही थी। तो वो जो लहंगा है वो मैंने काफ़ी टाइम से मंगा कर रखा हुआ था और मैंने उसको कभी पहना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं ट्राई करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हल्दी का फंक्शन है तो हमने पूरा येलो ही पहनना है। हाँ, बिल्कुल अपने घर का होता है तो अच्छा लगता है कि येलो येलो सब पहन रखे हैं, बट अगर आप बाहर से जा रहे हो और आपके पास नहीं है कोई येलो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जाकर उसको ख़रीदना के लिए, मतलब ख़रीदने के लिए पैसे अपने लगाओ, या फिर कुछ भी ऊट पटांग सा पहन लो। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि जिसके फंक्शन में आप जा रहे हो उसके फंक्शन में भी आप 4 चांद लगा सको। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था मैं थोड़ा सा कलर से हटकर हो गई, बट अच्छा तैयार हुई थी, मुझे ऐसा लगा। आप भी बताना कि कैसा लगा आपको मेरा मेकअप एंड पूरा आउटफिट, जो भी लुक मैंने क्रिएट किया था। एंड हाँ, इस वीडियो के मतलब आगे मैं आपको थोड़ा सा अपना बिल्कुल सिंपल सा बट बहुत ब्यूटीफुल सा मैंने हेयर स्टाइल बनाया था, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इसी वजह से ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, जबकि मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था हेयर स्टाइल के टाइम में। बट होता है ना कि जब आप दोनों ही चीज़ें एक साथ बताने लगते हो, मेकअप भी और हेयर भी, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। जबकि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं आप सबके साथ हमेशा ही सारी चीज़ें एग्जैक्ट शेयर करती रहती हूँ कि कब क्या लगाया है। इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पर, और मैं आपको शो भी कर रही हूँ प्रोडक्ट। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का है, आई थिंक मूज आई शेडो पैलेट है। बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है। अगर आपको बिल्कुल भी जो है मेकअप नहीं आता ना, आई मेकअप, तो आप ये पैलेट ले लो। इतना शाइनी इसके अंदर जो शेड है, मूज आई शेडो कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है ना, शाइन बहुत अच्छी आती है। कोई सा भी आप कलर ले लो और कुछ भी नहीं करना है, बट बस सिंपल से आप इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। मैंने कोई बेस भी नहीं अप्लाई किया था, मतलब बेस कलर भी नहीं अप्लाई किया था, सीधे ही मैंने इसको अप्लाई किया इसके स्पॉन्ज एप्लीकेटर से। तो इसको मैंने इनर कॉर्नर से 3/4 एरिया तक अप्लाई किया है।
और बहुत ही अच्छा एक गोल्डन शेड मैंने लिया है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी उस समय तक कि मुझे बाद में साड़ी पहननी येलो कलर की या फिर मुझे अपना वो लहंगा पहनना है। तो मैंने सोचा मैं ऐसा मेकअप करती हूँ ना कि लास्ट में जाकर जब मैं उस जो है कपड़े को अपने ऊपर रख कर देखूँ तो जो भी अच्छा लगे मैं उसमें से उसको चूज़ कर लूँ और फिर मुझे अपना मेकअप चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वजह से मैंने ये ऐसा गोल्डन शेड चुना था जो आपके सारे आउटफिट पर चलेगा। एंड इसके साथ ही हमें इसके कॉर्नर्स पर लगाने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड चाहिए। तो मैं ये स्विस ब्यूटी का ही 9 कलर्स आई शेडो पैलेट लिया है मैंने। आई थिंक इसका 04 नंबर शेड है पैलेट का। और इसको मैं एक जो थोड़ा सा थिक पेंसिल ब्रश है उस पर लेकर इसके कॉर्नर्स पर बस अप्लाई कर रही हूँ। डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा स्वाइप नहीं करना है, जिससे कि उसी जगह पर आपका जो आई शेडो वो प्लेस हो जाए। और जब वो आप अच्छे से इसको कॉर्नर पर प्लेस कर लेते हो ना तब इसको आगे बढ़ाना है। एंड मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपने सारे ब्रशेस धोए थे और ब्रश अच्छे से ये वाला सूखा नहीं था। थोड़ा डेंस ब्रश है ना ये, तो इस चक्कर में ये सूखा नहीं था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी इसे लगाने में। तो मैंने दूसरा ब्रश पिक कर लिया। अभी मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उससे थोड़ा सा कॉर्नर पर जो है डार्क कलर को थोड़ा सा और डार्क किया है एंड फिर थोड़ा सा उसको बीच में लाने की कोशिश की है। इसके बाद एक और ज़्यादा ही फ्लफ़ी ब्रश लिया है जो क्लीन ब्रश था, उससे मैं बिल्कुल जो है जो हमारी क्रीज़ लाइन होती है वहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि जो भी हार्श लाइन वगैरह बनी है वो रिमूव हो जाए, अच्छे से हमारा आई शेडो ब्लेंडेड दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ब्लेंड करने में और भी ज़्यादा टाइम लगा था, वो तो मैंने वीडियो कट कर दिया वरना टाइम और भी ज़्यादा लगा था। तो जब भी आप इस तरीके का मेकअप करते हैं ना, आई मेकअप पर ब्लेंडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रही है, देर होने लगती ना तो काम भी ऐसे गड़बड़ ही होते हैं। तो अभी मैंने वापस से थोड़ा सा पहले वाला शेड जो शिमरी शेड था, मतलब आई शेडो था, मूज़ आई शेडो, वो लिया है, वापस से इसको अप्लाई कर लिया है। क्योंकि जब बाद में आप एक दो कलर्स अप्लाई करते हो ना तो पहले वाला थोड़ा लाइट हो जाता है, तो बस उसको थोड़ा सा रीअप्लाई करना होता है। एंड अभी मैंने ये जो है प्रोडक्ट पिक किया है, आपको दिखाया, बहुत ही गज़ब का मुझे मिला है। ये माई ग्लैम का जेल आईलाइनर है और इतना मुझे पसंद आया ना, ये जब से आया तब से मैं इसी से आईलाइनर लगा रही हूँ, इतना मस्त मुझे लगा है और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी। इतना अच्छा मैट लुक आता है इससे ना कि मज़ा आ जाता है। तो बस मैंने इससे अप्लाई किया है, मैं जल्दी इसका रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये। तो इसको लगाया मैंने, बट क्या होता है ना कि दोनों आइज़ पर जब आप हल्का सा जो है विंग लाइनर क्रिएट करते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। मैंने कोशिश करी ही कि मैं थोड़ा सा फैब्रिक से इसको नीचे से क्लीन करके बराबर कर सकूं दोनों तरफ का, बट वो हुआ नहीं। तो मैंने पूरा ही विंग इसका दूसरी तरफ का जो थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा था ना उसको रिमूव कर दिया फैब्रिक की हेल्प से। उसके बाद से उस जगह पर मैंने हल्का सा जो है ये कंसीलर अप्लाई किया और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लगा लिया, तो इससे थोड़ा सा ये क्लीन हो गया था। इसके बाद में थोड़ा सा अच्छे से मैंने लगा लिया था जो बाद में जाकर इसका विंग है। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर लिया है ये इनसाइड का हाइलाइटर है। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आता है, आई थिंक 99 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज़ किया था। और अगर आपके पास नहीं और आप लेना चाहते हो ना तो आप इसका ये ज़रूर लीजिएगा, 01 नंबर शेड है, थोड़ा सा सिल्वरिश काइंड ऑफ आता है, बहुत सुंदर लगता है एकदम, मतलब बहुत अच्छी सी नेचुरल शाइन आती है। तो इसको मैंने अपने चीक्स पर भी अप्लाई किया है, चीक बोन पर, एंड इसको मैं अपने ब्रो बोन पर भी हाईलाइटिंग के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा नेचुरल फिनिश देती है। तो मैं मतलब ऐसा करना चाह रही थी मेकअप ना कि जो अच्छा भी लगे, मेकअप भी लगे, और चूँकि दिन की हल्दी थी तो ऐसा भी ना हो ना कि मैं सबसे ज़्यादा मेकअप करके पहुंच गई हूँ, भड़कीला सा ना लगे। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा संभाल के फेस का मेकअप किया था। अभी मैंने काजल भी लगाया, तो बहुत हल्के हाथों से लगाया है और बस पतली सी लाइन क्रिएट की है। उसके नीचे जो मैंने आईब्रो पैलेट लिया था मास्क का, उसका ब्राउन शेड लेके हल्का हल्का सा स्मोक आउट कर दिया था एंड फिर मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। फॉल्स आईलैशेस वगैरह मैंने नहीं लगाई थी। अभी मैंने ये रेनी का ब्लश लिया है और इसको मैं जो है अपने ये ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर आपको ब्लश लगाना नहीं आता है ना तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से ट्राई करना, बहुत अच्छे से लग जाएगा, बहुत आराम से। इतना करने के बाद अब मुझे सिर्फ लगाना है लिपस्टिक। तो मैं लिपस्टिक के लिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना आउटफिट पहन के देख लूँगी, उसके बाद से लगाऊंगी उसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं हेयर स्टाइल करने जा रही थी, तो बस साथ साथ मैंने जो है अपना स्ट्रेटनर भी लगा दिया है गर्म होने के लिए, जब तक मैं अपने बाल कॉम कर रही थी। और मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इस बीच में मैंने अपना हेयर सीरम भी अप्लाई कर लिया था, वो मैं शो नहीं कर पाई हूँ जो है कैमरा में, मतलब पता नहीं बंद हो गया था, क्या हो गया था, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा था। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी कि सब कुछ रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया। जब भी मुझे अचानक से याद आया कि शायद मैंने आपको शो नहीं किया है, तो मैंने बीच में ये दिखा दिया कि शायद क्लिपिंग कट हो गई है।
तो ये मैंने अप्लाई कर लिया था जिससे कि बाल डैमेज ना हो और हीट से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर ले हमें, मतलब हमारे बालों को। तो बस मैंने फटाफट से जो है अपना स्ट्रेटनिंग चालू कर दी। करीब 15 से 20 मिनट के अंदर टोटल आप मान सकते हो कि मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग हो गई थी। तो इतना टाइम लेके चलना पड़ता है। अगर आपने 12 बजे कहीं जाना है तो मैक्सिमम आप 10:30 बजे से तैयार होना शुरू कर दीजिए। बाकी सब भी आ जा रहे थे, सबकी ये हो रहा था कि बस तुम तैयार हो जाओ, उसके बाद हमें तो 5 मिनट लगने हैं। तो वही मैं कह रही थी, बस मेरा काम हो गया, मेकअप मैंने कर लिया है और बस हेयर करते ही मैं अपना जो भी पहनना है आउटफिट पहन लूँगी और आप लोग फिर तैयार हो। और आप देख रहे होगे ना, मैं मुँह में दबा कर अपने बालों को कर रही हूँ जो है स्ट्रेट। तो मुझे थोड़ा सा ना आसानी लगती है, अगर कहीं पर बार बार फंसा कर करना होता है ना तो उसमें टाइम लग जाता है। बट मुझे ना जब जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मुँह में हल्का सा दबा लेती हूँ। कई लोग कहेंगे बाल गंदे होते हैं, क्या होता है, बट मैंने तुरंत ही मतलब कल ही वॉश किए थे, इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है। फिर अपने मुंह में ही दबा रही हूँ, क्या करना है जाने दो, बस काम जल्दी होना चाहिए। तो कई बार होता है ना, थोड़ा सा हम काम इधर उधर कर लेते हैं, शायद सामने वाले को देखने में अजीब लगता हो, बट अपनी काम की आसानी के लिए, जल्दी के लिए हो जाता है कई बार। तो अगर आपको ख़राब लग रहा है तो चलो उसके लिए सॉरी। अभी मैंने उस समय तो नहीं सोचा था मैं कुछ ज़्यादा हेयर स्टाइल करूँगी, बट जैसे जैसे काम होता जाता है ना, कुछ ना कुछ दिमाग में आता जाता है। और सच बताऊँ कि जो मैंने हेयर स्टाइल किया था ना, वो तो मैंने अचानक से सोचा मन में कि चलो ऐसे कर लेते हैं, और मैं करके गई। और वहाँ पर मैंने देखा जाकर फंक्शन में कि वहाँ तो जो लोग पार्लर से भी रेडी होकर आए थे, उनमें भी कई लोगों के हेयर स्टाइल उन्होंने सेम वैसे ही बना रखे थे जैसे मैंने किया था। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये बीच में जब हम पार्टीशन कर लेते हैं, दो तरफ अलग अलग करते हैं, तो बीच में कई बार लाइन सी बन जाती है। जब आप स्ट्रेटनिंग करते हो तो दोनों साइड के बीचों बीच वाला जो बैक साइड का हिस्सा है, वहाँ पर भी 3 से 4 बार अच्छे से स्ट्रेटनर को चला दीजिए, जिससे कि बाल आपस में मर्ज हो जाएं, अलग अलग ना दिखाई दें। तो बस हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं, मैंने स्ट्रेटनर को अलग हटा दिया। अब मैं चेक करने जा रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ या फिर मैं लहंगा पहनूँ। तो यहाँ पर मैंने पहन कर भी चेक किया था साड़ी, लिपस्टिक नहीं लगाई थी मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी लग रही साड़ी। तो साड़ी पहन के मैंने देखा तो साड़ी कुछ ऐसी लग रही थी, मुझे अच्छी तो लग रही थी। अगर मैं अभी प्रॉपर और तैयार होती तो शायद और अच्छी लगती, बट अब जैसे होता ना कि एक मन बन जाता है कि मुझे क्या पहनना है, तो मेरा मन बन गया था कि मैं ये लहंगा ही पहनूं, क्योंकि ये लहंगा मैंने मतलब कभी नहीं पहना था, तो मेरा मन था यही पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको ही पहन लिया। और इसका जो दुपट्टा वगैरह वो मैंने थोड़ा ऐसा तिरछा सा लगाकर स्टाइल किया था। एंड इसका जो ब्लाउज़ है ना, ये ब्लाउज़ बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे ये ब्लाउज़ पहनने का बहुत मन था, हाई नेक वाला टाइप का जो होता है ना, तो ये बहुत स्मार्ट लुक देता है, इसलिए मेरा मन था चलो ये पहन लूँ, तो मैंने पहन लिया। अभी लिपस्टिक मैंने जो लगाई है वो मम्मा अर्थ का लिप क्रेयॉन था, और बीच में देखो फिर से कैमरा बंद हो गया था, मुझे पता नहीं चला कैमरा बंद हो गया, मैंने हेयर स्टाइल भी शुरू कर दिया था। तो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, हेयर स्टाइल भी शुरू कर दिया, फिर मैंने देखा कैमरा बंद है, तो मैंने वापस से हेयर स्टाइल खोला कि चलो आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। तो हल्के से फ्लिक्स निकाल कर और पार्टीशन के साइड में हल्का सा पार्ट लेकर जो है सेक्शन लेकर, फिर मैंने बिल्कुल ढीली ढीली सी चोटी सी करी। और चोटी जो करनी है हल्का हाथों को बैक साइड में ले जाते हुए करना है, नहीं तो फिर आप जब पीछे की उसको ले जाओगे ना तो ऊपर के साइड में थोड़ा सा उठ जाते हैं बाल। तो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं करनी, हल्का बैक साइड में ले जाते हुए आपको चोटी गुथते जाना है। इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी कर लिया। बिल्कुल ढीली ढीली करना, टाइट नहीं करना, जैसे कि एक मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाई दे, थोड़ी सी मोटी दिखाई दे चोटी। तो बस ये दोनों साइड में इसी तरीके से हमें करना, बैक साइड में ले जाते हुए गुथना, पूरी नहीं गुथ करनी है नीचे तक, जहाँ तक आपका बैक साइड में जाके टक होने बाल, बस वहीं तक आपको इस तरह से चोटी करनी है। और इसको जो बॉबी पिन आती है उसकी हेल्प से सिक्योर कर लेना है। एक चीज़ और मुझे याद आ गई, मैं अचानक से मुझे ध्यान आया कि मैंने पूजा करी थी, जो उसके फूल पड़े हुए थे, माला और फूल जो है, तो ये मैं एक मतलब वाइट कलर का जो आता है ना, शायद डेजी बोलते हैं इसको, एंड बीच में येलो होता है, उसके बीच में इस तरीके से मैंने फंसाया एक जूड़ा पिन, और ये मैंने लगा लिया बीच में सेंटर में। इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर कि क्या बताऊँ, बिल्कुल मतलब किसी भी आपको एक्स्ट्रा हेयर एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना प्यारा लग रहा था स्टाइल कि अगर आपके पास पड़े हों या फिर आपके पास में कहीं मार्केट हो फूल की जहाँ से आप लाते हो पूजा के लिए, तो आप सिंपल एक ये मांग लो तो फ्री में भी दे देता, नहीं तो आप 10 रुपये दे दो उसको, और 10 रुपये में आपका काम हो जाना है, आपके हेयर का मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा। सिंपल एक लगाना, ये नहीं कि 2-3, आप चाहो तो ज़्यादा भी लगा लो, बट एक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसके बाद मैंने अपने आउटफिट से मैचिंग अपने ईयरिंग, ये झुमके पहने ग्रीन कलर के, और बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले झुमके। मैंने आप सबके साथ इसका मतलब रिव्यू शेयर किया हुआ था, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो अभी मैं चेक कर रही थी कि बाल पूरे खुले खुले थोड़े से ज़्यादा भारी सा फेस लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक और मैं इसको इस तरह से बैक करके पिन कर लेती हूँ। बट मुझे लगा कि इस तरीके से करने के बजाय जैसे मैंने पहले चोटी सी करी है, दोबारा एक और चोटी कर लेती हूँ। तो मैं नीचे वाले जो इधर के बचे हुए थे हेयर, इनकी भी मैंने पकड़ के थोड़ी सी पतली सी छोटी सी कर ली, जितनी मैंने ऊपर करी थी, ऐसे बैक साइड में ले जाते हुए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बिल्कुल बीच में से एक झोल सा आ जाता है बालों में।
और फिर इसको उसके नीचे ही सिक्योर कर लिया। उतना सुंदर लगने लगा ना, इस तरीके से आप देखो, अभी मैं बैक करके आपको अपना जो हेयर स्टाइल पूरा दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो वही होता है ना, कई बार जब आप काम करते जाते हो तो आपको देख के समझ में आता है कि क्या हम इसमें और कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरीके से करना है, आपको उसमें कोई भी वेरिएशन देना है जिस समय आप तैयार हो रहे हो, तो उस समय आप उसमें और भी वेरिएशन देके उसको और सुंदर बना सकते हो। शायद जो बता रहे हो उसके दिमाग में उस समय वो बात ना आए, तो उस तरीके से मैंने करा। तो मैंने 2 चोटियां जब करी तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको आई होप अच्छा लग रहा होगा। एंड जब हम लोग जाकर आ चुके थे, उसके बाद की भी मैंने जो है जब चेंज करी साड़ी, उसकी भी क्लिपिंग्स मैंने निकाली थी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आगे इसमें ऐड कर दूंगी। आप बताना दोनों ही आउटफिट में कौन सा आउटफिट ज़्यादा अच्छा लगता अगर मैं वो पहनकर जाती, तो ये वाला या फिर साड़ी वाला, वो भी देख लो आप, मैं दिखा रही हूँ। तो ये लुक मैंने जो है मतलब बाद में आकर जो है देखा कैसा लग रहा है। तो मैं लौट आई थी वहाँ से, और वहाँ पर ये मांग टीका भी हम लोगों को मिला था हल्दी में लगाने के लिए, जो लोग आए थे सबके लिए। तो इस तरीके का लुक आता अगर मैं वहाँ पर ये पहनकर जाती। तो ये साड़ी जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, मेरी शादी की साड़ी है, बट एकदम नई सी, इसकी शाइन अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। और इसके साथ मैंने दूसरा ब्लाउज़ पेयर किया है जो ब्रोकेट के आते हैं आजकल, तो वो मैंने पेयर किया है। इससे ये इसका लुक थोड़ा सा इन्हेंस हुआ है। एंड ज्वेलरी एंड चूड़ी वगैरह चेंज करके आपको कैसा लग रहा है बताना। एंड जो है लहंगे वाला है, ये इस तरीके का आपने देख ही लिया। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता अगर मैं वो वाला पहन कर जाती। तो आई होप आप सबको ये मेरा रियल मेकअप लुक जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आगे भी ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।